से पहले जरा आज बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से। अमरनाथ यात्रा पर इस बार पूरे मुल्क की नजरें हैं। 3 साल के तवील वक्फे के बाद अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर शुरू किया जा रहा है और कल सुबह अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना किया जाएगा जम्मू से श्रीनगर की ओर। इधर जम्मू से लेकर गुफा तक यात्रा को आसान तरीके से कराने के लिए इंतजामात को जहां पहले ही हरी झंडी दे दी गई है, वहीं पर साउथ कश्मीर का पहलगाम हो और श्रीनगर का सेंट्रल कश्मीर का गुलमर्ग हो, गांदरबल का इलाका हो या फिर बानिहाल और आसपास के इलाके हो, सिक्योरिटी के माकूल और मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। इधर आज सूबाई कमिश्नर ने भी बयान जारी करते हुए और ऐप को जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि कमोबेश 8 लाख यात्रियों के आने की उम्मीद है। कम से कम 8 लाख यात्री इस बार यात्रा के लिए आएंगे और उनके मुताबिक 2000 से 3000 करोड़ रुपए का फायदा जम्मू कश्मीर की इख्तिसादियात को होगा, क्योंकि एक यात्री कम से कम 30 से 35 हजार रुपया खर्च करता है और उसका अच्छा खासा फायदा जो है वो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को मिलेगा, चाहे हैंडीक्राफ्ट की तरफ से हो, हैंडलूम की तरफ से हो या दीगर जराया से हो। तो इस तरीके से 2 से 3 करोड़ रुपए की इकोनॉमिक बूस्ट का फायदा इस यात्रा से मिलेगा। आज सूबाई कमीशन ने यह साफ कर दिया है। इधर पहलगाम सीट की बात करें, बालतल की बात करें, रामबन की बात करें, जम्मू की बात करें, अरेंजमेंट्स को मुकम्मल कर दिया गया और इस बार इस यात्रा के दौरान 2 अहम चीजें हैं। एक कि बालतल और पहलगाम से जो हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही थी, उसके अलावा श्रीनगर से भी हेलीकॉप्टर सर्विस चलाने की बात सामने रखी गई है और साथ साथ रेडियो एक्टिविटी मॉनिटरिंग भी इस बार सभी यात्रियों की होगी। इस हवाले से भी श्राइन बोर्ड ने पहले ही इंतजामात किए हैं। तमाम श्राइन बोर्ड ने आज एक बार फिर यात्रा पर आने वाले सभी लोगों से कहा है कि जितनी भी गाइडलाइंस अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से उन्हें दी गई हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके साथ साथ जो एसओपीज है, एसओपीज का पालन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक करके हम अपने सारे नुमाइंदों के पास चलेंगे। सबसे पहले आरिफ वहीद के पास चलेंगे जी, उसके बाद हम फिदा हुसैन और इरफान फाजिल और रितिका भी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। एक एक करके सबके पास चलेंगे ताकि ग्राउंड जीरो पर चलकर जानने की कोशिश करें। आरिफ वहीद, बानिहाल रामबन के उस स्ट्रेच पर है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है, यानी थोड़ी सी बारिशें हो, तेज हवाएं हो तो रास्ता बंद हो जाता है और गुज़श्ते दिनों हमने देखा कि 2-3 दिन तक रास्ता बंद रहा और इस बार अगर यात्रा के दौरान रास्ता बंद रहा तो मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन जो यात्री अगर दरमानदा रहे तो अरेंजमेंट्स क्या कुछ है वो एक बड़ा सवाल है और यही वजह है कि इस बार रामबन बानिहाल सेक्टर के मकाम पर, बानिहाल के मकाम पर एक वसी और अरीज इलाके के अंदर एक बड़ा कैंप लगाने की बात कही जा रही है, जहां पर लंगर से लेकर दीगर सहूलियात रखी जा रही है। आरिफ वहीद, आप कहां पर खड़े हैं और श्राइन बोर्ड और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ अरेंजमेंट्स बानिहाल के इस हिस्से में की गई हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है जब भी बारिशें होती है? जी बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल मैं उसी जगह पे खड़ा हूं और मेरे बैक साइड में भी आप व्यू देख सकते हैं कि ये बानिहाल लांबर का इलाका है। एक विशाल बड़ा जो ग्राउंड है जो नार्दर्न रेलवे की जानिब से जो है एक बड़ा, जितने भी टनल्स के अंदर जो मक निकाला गया था, तो एक विशाल ग्राउंड जो है ये बना हुआ है जो कई दर्जन कनाल पे जो है ये ग्राउंड है। और कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से जो है कई माह पहले से ही जो है यहाँ पर जो इंतजामात किए जा रहे थे, इसमें अगर बात करें जो लंगर्स वगैरह जो है उनको भी जो है एक बेहतर तरीके से बनाया गया है। इसके साथ में बात करें जो पानी का निजाम है, बिजली का निजाम है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी जो है कई बार यहाँ पर विजिट की, चूंकि ये ऐसा इलाका है जो चंद मीटर की दूरी पर फिर वादी कश्मीर के साथ ये जुड़ता है। जो बानिहाल काजीगुंड टनल, जो टनल के जरिए जो है ये हाईवे कश्मीर के साथ कनेक्ट होता है और ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मतलब जो है बेस कैंप भी इससे बानिहाल का, रामबन जिला का माना जा सकता है। जहां पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो जिस तरह से इस वक्त भी हम देख रहे थे, चाहे एसडीपीओ बानिहाल, एसएचओ या जितने भी सिक्योरिटी एजेंसी, आईटीबीपी या सीआरपीएफ, तो सभी ऑफिसरों का जो है एक बड़ा कंपटीशन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरह से उम्मीद है कि कल पहला जत्था जो है वो पहुंच सकता है, तो उनके लिए जो है खातर का इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बड़े बड़े लंगर, जिस तरह से पुराने हम हाईवे की बात करते हैं, जो पुराना नेशनल हाईवे था जहाँ पर जवाई टनल से लोगों को गुजरना पड़ता था, तो वहां पर शैतानी नाला के इलाके में जो है उतने अरेंजमेंट्स नहीं हो पाते थे क्योंकि स्पेस की तंगी की वजह से और हाईवे में रश भी होता था। लेकिन ये एक ऐसी लोकेशन है, इसके बिल्कुल फ्रंट साइड में एक बड़ा विशाल
नेशनल हाईवे जो चंद माह पहले जो है तैयार हुआ है, तो एक जो बड़ा ग्राउंड है इसको हाईवे के साथ भी ज्यादा कंजक्शन रहेगी। तो यहाँ पर सभी सिक्योरिटी की बात करें या इसके साथ में खाने पीने के हवाले से, लंगर के हवाले से सभी इंतजाम जो है। अच्छा आरिफ भाई, सिक्योरिटी आप कह रहे हैं कि काफी टॉप प्रायोरिटी पर है, लंगर को कायम किया जा रहा है। अरेंजमेंट्स अगर हम देखें कि वन गो में खुदा न खास्ता अगर नेशनल हाईवे बंद होता है तो कितने यात्रियों को यहां पर रोका जा सकता है, कितना अरेंजमेंट है? क्या टेंट्स बनाए गए हैं या कुछ और तरीके से फाइबर ग्लासेस का कुछ और बनाया गया है? किस तरीके का यहां पर पूरा निजाम है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बताता चलूं कि रामबंद बानिहाल स्ट्रेच जो है नेशनल हाईवे का ऐसा स्ट्रेच है जो बारिशों में तो सुर्खियों में रहता है, लेकिन जब मौसम खुशगवार भी रहता है तो पैंतियाल या डिगडोल जैसे इलाकों में लैंडस्लाइड जो है इस मौसम में भी होती है जब धूप खिली भी होती है। लेकिन उसके चलते जो है जिस तरह से जम्मू में भी या जो कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर बीच स्ट्रेच पे जहां पर कहीं पे ये यात्री गुजरते हो, अगर ऐसे में कहीं पे बानिहाल के स्ट्रेच में रास्ता बंद होता है तो उसके लिए शेड्स जो है वो बनाए गए हैं जिसमें कई सौ पैसेंजर्स को जो है, यात्री को जो है रखा जा सकता है। और उसके साथ में लंगर से बाकी चीजें, या हाईवे के साथ में जो बानिहाल मार्केट के अंदर कोर्ट के अंदर एक बड़ा शेल्टर शेड है, टिठार के अंदर एक शेल्टर शेड है। तो इंतजामिया का मानना है, इस तरह से हमारी उनके साथ भी बात हुई कि पूरी तरह से इंतजामिया जो है चाकू चौबंद है, सिक्योरिटी या खाने पीने के हवाले से, लंगर के हवाले से सभी अरेंजमेंट जो है वो बेहतर तरीके से किए गए हैं, जिसका इंतजामिया ने जो है जिक्र भी किया हमारे साथ बात करने। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ बानिहाल से ये बताने के लिए कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा इलाका अपनी तहवील में ले लिया है, वहां पर लंगर कायम किए जा रहे हैं, टेंट लगाए जा रहे हैं ताकि बसूरत इमरजेंसी अगर वहां पर रुकना पड़े तो वहां पर रोका जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त फिदा हुसैन भी ज्वाइन कर चुके हैं और इरफान फाजिल भी मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि जब मैं साउथ कश्मीर को देखता हूं तो साउथ कश्मीर हमेशा सुर्खियों में रहता है, और कभी एनकाउंटर्स की वजह से तो कभी कोऑर्डिनेट सर्च की वजह से। इस बार अब जब ये 1.5 महीना चलेगा तो यात्रा की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि ये वो रिवायती ट्रैक है जहां से हजारों की तादाद में यात्री जाना चाहते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर आप इस सब चीज को देख रहे हैं और कितनी तैयार डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या कुछ डिटेल आपके पास? देखिए इश्तियाक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला जत्था है, पहले जत्थे के इंतजार में लोगों के साथ साथ जो घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं और जो डांडी वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पहला जत्था जो है ननवन बेस कैंप पहुंचेगा। और ननवन बेस कैंप में सभी तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। इस वक्त मैं बिल्कुल खनाबल चौक में मौजूद हूँ। खनाबल चौक से ही ये जत्था जो है सीधे ननवन बेस कैंप पहुंचेगा और वो बेस कैंप में वो रात को ठहरेंगे, पूजा होगी और सुबह सवेरे उनको झंडी दिखाकर पहले जत्थे को चंदनवाड़ी के लिए रवाना किया जाएगा। चंदनवाड़ी के बाद उनका जो टिश्यू टॉप के बाद पंचतरनी, एमजी टॉप के बाद शीशनाग और शीशनाग के बाद बात की जाए तो सीधे जो जत्था है पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। और पहले ही ये भी कहा गया है कि जो चॉपर सर्विस है वो एक ही दिन में वो पूजा करके वापस भी आ सकता है। लेकिन लाखों की तादाद में जो श्रद्धालुओं के आने का इंतजार है उसके लिए जो इंतजामिया है उन्होंने अपनी तरफ से सभी तैयारियां जो है मुकम्मल की है। जहां जहां पर इनके बेस कैंप बनाए गए हैं, जहां पे जो मेडिकल फैसिलिटीज रखी गई है इनकी, जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया कि इस बार प्री फैब्रिकेटेड जो हॉस्पिटल्स है वो बनाए गए हैं यात्रियों के लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है पहले ही जो भारी मिकदार है उसका उनको पवित्र गुफा तक पहुंचाया गया है। चप्पे चप्पे पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो वहां पर तैनात है। अगर हम डाक बंगलों की बात करेंगे, डाक बंगलों से लेकर ननवन बेस कैंप और ननवन बेस कैंप से लेकर चंदनवाड़ी और चंदनवाड़ी से लेकर पवित्र गुफा तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं। जहां जिला इंतजामिया आए रोज कहीं ना कहीं पर ननवन बेस कैंप, चंदनवाड़ी, टिश्यू टॉप, एमजी टॉप, मरगन टॉप, ऐसे बहुत सारे टॉप है जहां पे जाके खुद वो मुआयना कर रहे हैं कि क्या सभी तैयारियां मुकम्मल हुई है। हालांकि जिला तरक्की अच्छा ये बताइएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि यात्री कॉन्वॉयज में आएंगे। कल ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा ये क्लियर किया कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं आएंगे। पहले हम ऐसे देखते थे कि जो यात्रा
जम्मू से रवाना होती थी, कुछ यात्री वहां से आते थे और कुछ यात्री अपनी गाड़ियों में आकर फिर बेस कैंप पर ज्वाइन करते थे या होटल में रहकर फिर वो यात्रा के लिए जाते थे। क्या इस बार भी इस तरीके का अरेंजमेंट है या जो स्ट्रिक्ट एसओपीज श्राइन बोर्ड की तरफ से दिए गए कि आपने असेंबल होना है जी जम्मू में, जम्मू से आपको बाकायदा तौर पर मोटर गेट के जरिए से श्रीनगर लाया जाएगा और श्रीनगर में आप यात्रा के लिए जाएंगे और फिर वापस जाएंगे, या आउट ऑफ देयर ऑन विल वो आ सकते हैं, जा सकते हैं? कोई इसमें कोई तरमीम है या बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इस बार सरकार? देखिए, जहां तक आपने सवाल किया कि क्या कोई अपनी प्राइवेट व्हीकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पहले हम देखते थे कि अपनी गाड़ियों में सवार होकर यात्री जो है वो आते थे, चाहे वो बालटाल के रास्ते से हो या पहलगाम के रास्ते से हो। अगरचे इस बार देखा जाए, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन हुई है, इस बार रजिस्ट्रेशन का खास ख्याल है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता था कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोग आते थे, लेकिन चंदलवाड़ी जिसको हम कहते हैं कि वो वहां पे सबसे ज्यादा अहम जो है सिक्योरिटी के लिए ये रहता है कि जिसकी रजिस्ट्रेशन है उसी को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। और ये भी देखने को मिलता था जिसकी तारीख 2 दिन पहले होती थी वो 2 दिन पहले ही आ जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगी उसी दिन वो गाड़ी में सवार होकर पवित्र गुफा के दर्शन कर पाएंगे। अब ये जो सवाल है आपका कि क्या कोई अपनी प्राइवेट व्हीकल में आ सकता है, देखिए इस हवाले से अभी तक अगर देखा जाए तो जो सिक्योरिटी विभाग पॉइंट है या जो इंतजामिया है उन्होंने इस बात को अभी तक जो है सामने नहीं रखा है कि क्या कोई प्राइवेट व्हीकल भी इस्तेमाल कर सकता है। शायद जो हमारे जराए हैं शायद ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जता है। चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये अपडेट करने के लिए। सीधे चलेंगे जी इरफान फाजिल के पास। श्रीनगर भी आज महव मरकज रहेगा, क्योंकि श्रीनगर इसलिए महव मरकज बना रहेगा, श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो यात्री डायरेक्टली आएंगे यानी बैरूनी रियासत से आप जब श्रीनगर के लिए आएंगे तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और आपने अगर चॉपर यूज करना है श्रीनगर से सीधे गुफा तक तो वहां पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। श्रीनगर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त फिदा इरफान फाजिल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। इरफान, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं चॉपर सर्विस के हवाले से, जो पहली बार श्रीनगर से इस बार शुरू होगी, क्योंकि पहले हम देख रहे थे पहलगाम और अपना गांदरबल से ही बेस कैंप से ये सर्विसेज चलाई जा रही थी। इस बार पहली बार ये है कि श्रीनगर एयरपोर्ट के पास से ही एक आरजी स्टेशन बनाया गया है जहां से चॉपर सर्विस चलाई जाएगी। क्या मुकम्मल तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है? बहुत शुक्रिया गौर साहब। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और श्रीनगर में ये पहली बार जो है ये सर्विस चॉपर सर्विस जो है अमरनाथ यात्रा के लिए रखी जा रही है और मुकम्मल तौर पर इंतजाम जो है वो खड़े कर दिए गए हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी मेरे साथ मैं अब आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त किस तरीके से जो स्टेशन है उस पर मुकम्मल तौर पर जो है खास तौर पर काम चल रहा है, मार्किंग की जा रही है और खास जो बताया ये भी जा रहा है कि जब से यात्रा स्टार्ट होगी तो इसी स्टेशन से 2 चॉपर जो है वो उड़ेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन अगर देखा जाए जिसका मुकर्रर वक्त 5 बजे और 9 बजे के करीब रखा गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसकी जो टिकट होगी वो तकरीबन 11,000 रुपए के करीब होगी। और जो 2 दिन के बाद जो मामलात यहाँ से शुरू होंगे, एक साइड से अगर देखा जाए तो उत्साह काफी ज्यादा है, क्योंकि जितने भी यात्री हैं अब उनको मौका मिलेगा यहाँ से, मतलब इसी स्टेशन से वो इजीली चॉपर सर्विस के जरिए जो है वो उड़ान ले सकते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं कि इस वक्त ग्राउंड जीरो से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस स्टेशन का जो ये चॉपर स्टेशन का जो मार्किंग है उसको यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डोजर और डिफरेंट मशीनरी लगाई गई है। बिल्कुल ये स्पॉट एयरपोर्ट के नजदीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर साहब जो यात्री है वो एयरपोर्ट तो पहुंच ही जाते हैं, मगर साथ ही साथ एयरपोर्ट से पहले ही एप्पल ऑर्चर्ड था जिसके बाद सरकार ने उसको दिया और उसके बाद ये स्टेशन जो है अमल में लाया गया है। खास तौर पर मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी की भी इंतजाम। एयरपोर्ट से बाहर आना होगा यात्रियों को स्टेशन तक आने के लिए, या ये विद इन द एयरपोर्ट लिमिट्स है जहां पर आप खड़े हैं? एब्सोल्युटली सर, अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट का जो मेन गेट है वो उसके बाद है। ये एयरपोर्ट से पहले जो ही हुमहामा पहुंचेंगे, हुमहामा पहली लेफ्ट हैंड साइड में पुलिस स्टेशन है और उसको थोड़ा सा आगे चलने के बाद राइट हैंड साइड पे इस एरिया को कंक्लूड किया गया है जहां पर ये 2 जो चॉपर स्टैंड जो है खड़ा कर दिया गया है। श्री अमरनाथ बोर्ड जो यात्रा है और उनका जो अपना बोर्ड है मुकम्मल तौर पर उनके भी यहाँ पर इंतजामात है, सिक्योरिटी की भी मुकम्मल तौर पर बंदोबस्त किए गए हैं। अब बस 2 दिन के बाद यहाँ से अच्छा ये बताइएगा अमरनाथ गुफा की तरफ क्या पार्किंग की फैसिलिटियां वहां पर है या बाहर रखना है, किस तरीके का अरेंजमेंट्स है? और
क्या 2 चॉपर वहां से चलेंगे या 2-4 चॉपर चलाने की बातें हो रही है कुछ इस तरीके से? और क्या ये सर्विसेज ऑनलाइन रहेंगी या ऑफलाइन भी बुकिंग होगी, ऑन स्पॉट बुकिंग होगी वहां पर? इस हवाले से कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से कोई बात सामने रखी जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो पार्किंग के माकूल इंतजाम किए गए हैं, और जो ही यात्री यहाँ आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक पार्किंग स्पॉट भी बनाया गया है, जिस स्लोप के बाद आप क्रॉस करेंगे तो स्टेशन पर पहुंचेंगे। दूसरी बात, ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस ऑलरेडी इसके लिए फराहम कर दी गई है। और इस बीच अगर देखेंगे, जो अभी हमें खबर मिल रही है कि फिलहाल 2 चॉपर्स जो है यहाँ से उड़ाए जाएंगे। अगर उसके बाद पैसेंजर्स की तादाद बढ़ती है और अगर यात्रियों की तादाद बढ़ती है तो उसको उन चॉपर सर्विस को एक्सटेंड भी किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से चॉपर सर्विस जो श्रीनगर से अब गुफा तक चलेगी उसमें किस तरीके के अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। सीधे जम्मू चलेंगे जहां पर कल सबकी नजरें रहेंगी और पहला जत्था बाबा बर्फानी का सुबह सुबह रवाना होगा। हमारे साथ रितिका इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। रितिका, अपडेट कीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कितनी गियर अप, कितनी तैयार और क्या कुछ प्रोग्राम चॉकआउट किया गया है? वो 29 जून यानी कि कल सुबह तड़के पहला जत्था श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होने वाला है और उसके लिए प्रशासन की तरफ से हर तरीके से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, चिकित्सा से जुड़ी हुई चाहे जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, या फिर यात्रियों के ट्रैवल को लेके अगर मैं बात करूं, पंजीकरण की बात करूं, तमाम तरीके के जितने भी इंतजाम हैं सब मुकम्मल तौर पे कर लिए गए हैं। और यात्रियों के पहले जत्थे को सुरक्षित रूप से जम्मू से कल सुबह रवाना किया जाएगा, जो कि 30 तारीख को पहलगाम और बालटाल से होते हुए पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया जाएगा। ये बताइएगा रितिका कि कुल कितने लोग होंगे कल जिन्हें भेजा जाएगा जम्मू से, ऑफिशियल फ्लैग ऑफ जब किया जाएगा? और क्या एक ही जगह सबको असेंबल किया गया है या जो हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर 1-2 स्टेशन बनाए गए हैं यात्रा को देखते हुए, क्योंकि इस बार एक्सपेक्ट है कि 6 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे इस बार यात्रा के लिए, तो उनके लिए वहां से उनके लिया जाएगा? क्या एक ही जगह है या 1-2 जगह पे रखा गया है फिलहाल उन यात्री को जो जम्मू पहुंच चुके हैं? जी, आपको बता दूं, इस बार लाखों के हिसाब से यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है और पंजीकरण भी काफी ज्यादा के हिसाब से यात्रियों का हो चुका है। तो ऐसे में भगवती नगर से पहले जत्थे को कल सुबह रवाना किया जाएगा और वहीं से सुरक्षित रूप से जो इंतजाम किए गए हैं उनके साथ ही उस जत्थे को भेजने की बात जो है अभी तक निकल के बाहर आ रही है। और उसके अलावा जो साधु संत रहेंगे या बाकी जो यात्री रहेंगे अलग राज्यों से आए हुए, उन तमाम यात्रियों को एक लिमिटेड संख्या के रूप में आगे भेजा जाएगा, क्योंकि ज्यादा रश भी नहीं डालना चाहते और इस प्रकार की कोई दुविधा में भी नहीं डालना चाहते। इसलिए सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यात्रियों को पूरा एक लिमिटेड पैकेज बनाया गया है कि एक दिन में 2000 के हिसाब से पंजीकरण करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ताकि किसी भी तरह की कोई दुविधा ना हो। जो अरेंजमेंट किए हैं उसी में किसी भी प्रकार की कमी पेशी यात्रियों को लेके ना आए। और रितिका, ये बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जम्मू अब हब बनेगा फिलहाल जब तक यात्रा चलेगी। जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले ही आते हैं और वो कभी माता के दर्शन के लिए जाते हैं, कुछ लोग जम्मू के अंदर ही ठहरते हैं और 1-2 दिन का वो टूर बनाकर आती हैं, क्या वो गहमा गहमी वो चहल पहल जम्मू के शहर के अंदर दिख रही है जो यात्रा के दिनों में होती है वहां पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी ज्यादा चहल पहल बनी हुई है और 2 से 3 साल के बाद यात्रा हो रही है। और यात्रियों से जब हमारी बातचीत हुई तो काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। कुछ लोग कई सालों के बाद यहाँ आ रहे थे जो कि लगातार यात्रा करते हैं और कईयों के लिए पहली बार अनुभव है जम्मू कश्मीर में आने का। तो ऐसे में यात्रियों की गहमा गहमी भी बनी हुई है, उनकी तरफ से चहल पहल का माहौल पूरे जम्मू में बना हुआ है और उनका कहना है कि यहाँ आके जो सुरक्षित अनुभव मिले हुआ है तो वो कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में भी वो परिवार सहित भी अमरनाथ यात्रा के लिए आगे के लिए प्रस्थान जरूर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रितिका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुबह आपके साथ दोबारा आएंगे जब यात्रा चलेगी तो आपको बताएंगे फिर हम अपने व्यूअर्स को कि क्या कुछ चल रहा है। जरा